सो बच्चों, आज हम किरचॉफ्स लॉ पे अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे किरचॉफ्स लॉ को हम यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे हमने लिया एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है ये। इस सर्किट में हमें ऑल ब्रांचेस की करंट फाइंड आउट करनी है कि किस ब्रांच में कितनी करंट है, या ये कहें कि इस 2 ओम के रजिस्टर पे कितना वोल्टेज होगा, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस रजिस्टर से फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने सॉल्व करने के लिए मेथड हमने बताया या प्रोसीजर बताया कि किस प्रोसीजर से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं। जैसा कि आप पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ये है कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें 2 सेल लगे हैं, 3 वोल्ट का और दूसरा है 1.5 वोल्ट का। तो यहाँ पे 3 वोल्ट और 1.5 वोल्ट के में किससे करंट हमें फ़्लो करनी है। तो बिकॉज हायर वोल्टेज किसका 3 वोल्ट का है, तो सो करंट हम कहाँ से, पहला स्टेप हमारा क्या होगा करंट। तो करंट हम फ्लो करेंगे 3 वोल्ट से के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव टर्मिनल से हमने सपोज़ किया I1 करंट फ़्लो कर रही है। तो ये I1 करंट यहाँ से इस तरीके से I1 फ़्लो किया। अब आपको पता है कि ये फिर से अब जंक्शन आ जा रहा है। तो जंक्शन पे हमने जैसा कि बताया था करंट को हम डिवाइड कर देते हैं, मींस एक ब्रांच इधर करंट फ़्लो करेगी और दूसरी इस ब्रांच में करंट फ़्लो करेगी। तो यहाँ पे हम इस ब्रांच में हम मान लेते हैं I2 करंट फ़्लो कर रही है। तो अब बची हुई करंट कहाँ जाएगी, दूसरे जो भी सेकेंड ब्रांच हो उससे जाएगी। तो हम यहाँ पे वेरिएबल हम नहीं लेंगे नए, अगर हम चाहते तो I3 वेरिएबल एक ले सकते हैं। I2 इधर गई, देन I3 यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वेरिएबल ना लेके सपोज़ अगर हमने I3 ले भी लिया तो यहाँ पे I3 एंड I2, जैसा कि अगर हम यहाँ पे I3 ले लें तो I3 एंड I2 क्या होगी आउटपुट, I1 क्या होगी इनपुट। तो हम I1 इक्वल टू लिख सकते हैं I2 प्लस I3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि I3 की वैल्यू हम लिख सकते हैं I1 माइनस I2। तो इस तरीके से इनके डिफरेंस के इक्वल ही क्या होगी, ये करंट यहाँ पे होगी। मीन्स जैसे 10 एम्पियर की करंट, तो यहाँ पे अगर हम 6 एम्पियर फ्लो करेगी तो बची कितनी, बची करंट ही तो जाएगी यहाँ पे। तो बची करंट 10 माइनस 6 करोगे तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं I1 माइनस I2 करंट। तो I1 माइनस I2 करंट यहाँ से फ़्लो करते हुए इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे कितनी करंट आ रही, I1 माइनस I2। और यहाँ से I2 करंट आप यहाँ पे इस सेल से आप करंट को नहीं देखोगे कि इस सेल से करंट निकल रही है। आपको यहाँ पे लग सकता है कि यहाँ पॉजिटिव में से करंट निकलना चाहिए, बट हम यही करंट को यहाँ पे हम दिखा देंगे। तो I2 करंट यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच जाएगी I2। अब आप देख सकते हो I2 और I1 माइनस I2 ये दोनों यहाँ पे मिल के यहाँ पे दोनों इनपुट हुई, तो यहाँ से क्या निकलेगी आउटपुट करंट। तो इन दोनों का सम अगर आप करते हो तो प्लस I2 माइनस I2 कैंसिल, देन I1 बच जाता है। तो देन I1 करंट यहाँ पे आउटपुट होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी करंट हमने इस सेल से निकाली थी उतनी करंट हम बाद में लास्ट में हमने इसको वापस I1 ही कर दिया। तो ये आपका वेरिफिकेशन करने का एक मेथड हो सकता है कि जिस सेल से जितनी करंट आप निकालते हो उतनी करंट उसको फिर से आपको वापस देनी होती है। तो लॉजिकली हमने यहाँ पे इसको जितनी करंट I1 निकाली थी I1 ही हमने इसको इनपुट दे दिया। अब उसके बाद क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, करंट हमने ऑल ब्रांचेस में करंट को ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद सेकंड जो हमारा स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम हाई लो नोटेशन करते हैं, हाई एंड लो नोटेशन करेंगे। तो हाई लो नोटेशन करने के लिए क्या है कि सबसे पहले सेल का अगर हम देखें, सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल लो और पॉजिटिव टर्मिनल हाई। और रजिस्टर के लिए क्या होता है, जिस तरफ से करंट एंटर करे उस एंड पे हाई, और जिस एंड से यहाँ करंट आप देख सकते हो यहाँ से एंटर करे इधर से निकल रही, सो ये लो, बिकॉज करंट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। तो उसी तरीके से इस सेल में हम हाई और ये दूसरा लो। अब इस रजिस्टर में देखेंगे तो ये एंड हाई होगा, ये एंड क्या होगा लो होगा, और यहाँ पे भी ये एंड हाई और दूसरा एंड ये लो हो गया। अब उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, लूप की डायरेक्शन डिफाइन करनी है। मीन्स क्लॉकवाइज लूप की डायरेक्शन आप डिफाइन करते हो या एंटी क्लॉकवाइज करते हो। तो सबसे पहले हम लूप फर्स्ट, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये लूप फर्स्ट है, इस लूप फर्स्ट में अगर हमें डायरेक्शन डिफाइन करनी हुई
तो हम सबसे यहाँ पे देखेंगे कि करंट देख सकते हो आप ऐसे जाके ऐसे ऐसे ये जा रही, तो ये क्या हो गई, एंटी क्लॉक डायरेक्शन इसे हम बोलेंगे। तो सो करंट की डायरेक्शन जो होगी ये होगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये लूप फर्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी। अब आते हैं लूप सेकंड में। लूप सेकंड में आप देख सकते हो कि अगर हम इस ब्रांच के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे करंट जाके ये ऐसे जाके इस तरीके से ऐसे होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, मीन्स इसको हम देख सकते हो क्लॉकवाइज करंट है। तो इन दोनों में क्लॉकवाइज करंट है और बट ये अपोजिट है, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग आएंगे तो ये क्या हो गई, अपोजिट हो जाएगी। तो हम मेजॉरिटी देख रहे हैं कि एक सेल और एक रेजिस्टेंस में क्लॉकवाइज है और एक सिंगल रजिस्टर में जो है एंटी क्लॉकवाइज है। तो सो हम क्या करेंगे कि जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी क्या सेल और इसके लिए रजिस्टर के लिए, सो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देते हैं। तो क्लॉकवाइज यहाँ पे डायरेक्शन डिफ़ाइन कर दिया। ये लूप सेकंड हो गया कि डायरेक्शन जो होगी ये होगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप सेकंड की डायरेक्शन। उसके बाद जो है अब जो है लूप सेकंड फर्स्ट की डायरेक्शन हो गई। उसके बाद फोर्थ क्या है, हमें साइन कन्वेंशन देखना है। हाई से लो के लिए क्या होता है, नेगेटिव, और फिर आपका लो से हाई के लिए जो होता है ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव साइन होता है। और उसके बाद अब हमें क्या लास्ट में इक्वेशंस बनाने। अब हमारा इक्वेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं हम। इक्वेशन जैसे सबसे पहले सर्किट के लिए अगर हम इस लूप के लिए बनाएं, फॉर लूप देख सकते हो आप, नेम लिख सकते हो आप ABEFA फर्स्ट लूप के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सेल देखेंगे हम, सेल कितने का, 3 वोल्ट का है। अब ये 3 वोल्ट के सेल में साइन क्या होना चाहिए, बिकॉज करंट आप फिर से एकदम ध्यान से देख लो, लो से किधर जा रही है, हाई की तरफ, लो से हाई। तो लो से हाई के लिए हमने क्या साइन लिया है, पॉजिटिव, तो +3। उसके बाद अब हम यहाँ पे दूसरा सेल देखते हैं। सबसे पहले हम सेल को ही सॉल्व कर लेते हैं। सेल में अब इस पूरे लूप में देखेंगे तो एक और 2 सेल हैं, 3 वोल्ट और दूसरा है 1.5 वोल्ट। तो इस लूप में देखेंगे तो 1.5 वोल्ट का है। तो 1.5 वोल्ट के सेल के लिए क्या लिखेंगे, 1.5। और अब यहाँ पे साइन इसका क्या यूज़ करेंगे, साइन, बिकॉज यहाँ पे करंट हाई से लो जा रही है, तो हाई से लो के लिए क्या है, नेगेटिव साइन, सो माइनस साइन यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट जो है आप देख सकते हो। अब रजिस्टर के लिए देखते हैं, तो रजिस्टर यहाँ पे 2 है 1 ओम का। तो जैसे अगर हम पहले इसी को लें तो 1 इंटू करंट कितनी है, इससे I1 करंट फ्लो कर रही, देख सकते हो आप, यही I1 करंट, ये I1 करंट इससे फ्लो कर रही। तो 1 इंटू I1, साइन क्या होगा, बिकॉज हाई टू लो जा रही, सो माइनस। और उसके बाद दूसरी जो रेजिस्टेंस है ये भी 1 ओम का, तो 1 इंटू करस्पॉन्डिंग करंट कितनी है, I2 करंट इससे फ्लो कर रही, सो I2। अब इसका साइन भी क्या होगा, हाई से लो के लिए नेगेटिव, इक्वल टू, अब आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ, मीन्स अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको अब सिंप्लीफाई करें तो 3 माइनस 1.5 तो क्या आ जाएगा, 1.5 माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले तो हम इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम फाइनली उस इक्वेशन का नेमिंग कर देंगे। उसके बाद फिर से अब आते हैं, ये भी आप देख सकते हो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन रहा है। इसमें हमेशा लीनियर इक्वेशंस ही बनते हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंड लूप में। सेकेंड लूप में सेल कितने का है, सेल आप देख सकते हो इस लूप में तो 1.5 वोल्ट का एक सेल है, एक रेजिस्टेंस 1 ओम का, दूसरा 2 ओम का रजिस्टर है। तो सबसे पहले सेल को हम लिख सकते हैं 1.5। अब इसमें क्या हाई से लो जा रहा है, सो हाई से लो के लिए माइनस साइन। उसके बाद 1 इंटू क्या है करंट, I2, तो इसका भी साइन क्या होगा, माइनस। उसके बाद आप देख सकते हो 2 इंटू, इसमें करंट कितनी है, I1 माइनस I2, तो सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, साइन क्या हाई से लो के लिए नेगेटिव, इक्वल टू 0। बट अब यही चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जैसे आप देख सकते हो कि ये दोनों क्लॉकवाइज हमने जो पाथ लिया क्या लिया, क्लॉकवाइज लिया है।
क्लॉकवाइज ये, बट इसके ये अपोजिट आ रहा है। ये वाली देख सकते हो, इससे जो करंट फ्लो कर रही है इसके जस्ट, अगर हम इस लूप को देखें, सिर्फ इस लूप को आप कंसीडर करो, तो इस लूप में इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो ऐसे आना चाहिए। ये लूप है ना पूरा, तो अब ये अपोजिट है, सो इसका जो साइन होना चाहिए उसका हम जस्ट अपोजिट, क्योंकि लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ली है, तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग ये तो हमारे पाथ के अलोंग ही आ रहे हैं इन दोनों में करंट, लेकिन इसमें जो है अपोजिट आ रही है। तो अपोजिट आने की वजह से हम जो साइन होगा इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो अपोजिट क्या करने वाले यहाँ पे, अपोजिट में हम यहाँ पे जस्ट इसको माइनस होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल, बिकॉज हाइट टू लो जा रही थी, बट अब इसको जस्ट हम पॉजिटिव कर देंगे। मतलब जो भी साइन रहेगा उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पाथ के जस्ट अपोज कर रहा है, हमारी जो डिफाइंड डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट करंट फ्लो कर रही है। सो यहाँ पे +2I1 × I2। देन इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। -1.5 -I2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2I1 -2I2 = 0। -1.5 then -I2 and -2I2 means -3I2 plus 2I1 = 0। इक्वेशन नंबर 2। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें दो इक्वेशंस मिल गए यहाँ पे। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में अगर हमें सॉल्व करना है तो अगर हम किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट हमने I1 को एलिमिनेट करना है, तो I1 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे -I1 है, यहाँ पे क्या +2I1 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 की कमी है, तो 2 से पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2। देन ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 -2I1 -2I2 = 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो नया इक्वेशन बन रहा है 1 के थ्रू, ये नया इक्वेशन बना हमारा, अब इसे और ये इक्वेशन सेकंड को, दोनों को ऐड कर देंगे। इसे मान लेते हैं हम नया इक्वेशन बना थर्ड। तो अब हम बाई इक्वेशन 2 + 3 दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे क्या होगा, ये +2I1 है, यहाँ पे -2I1 है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन एक ही वेरिएबल बचेगा I2। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं इनको 3 -2I1 -2I2 = 0, और यहाँ पे -1.5 -3I2 प्लस 2I1 = 0। अब दोनों को ऐड कर देते हैं हम। तो ऐड करने के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3 -1.5, तो ये क्या हो जाएगा +1.5, और इन दोनों का क्या हो जाएगा सम -5I2 = 0। तो यहाँ से -5I2 = -1.5, देन I2 = हो जाएगा ये 1.5/5। तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.3 एम्पियर I2 की वैल्यू। ये इस तरीके से आ जाएगी 0.3 एम्पियर। अब I2 की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में अगर हम फर्स्ट में ही पुट कर दें, देन हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो बाय द इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा 1.5 -I1 -I2 की वैल्यू कितनी है 0.3 = 0। देन अब यहाँ पे ये इसके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 1.2 -I1 = 0। देन I1 = 1.2 एम्पियर। तो इस तरीके से I1 की वैल्यू 1.2 एम्पियर एंड I2 की वैल्यू 0.3 एम्पियर। तो यहाँ पे हमें I1 I2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर हमें किसी भी ब्रांच की अगर हमें करंट बतानी है, तो सपोज़ अब यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि I1 की वैल्यू भी मिल गई, हमें I2 की वैल्यू मिल गई। I1 यहाँ पे है 1.2 और ये है 0.3 एम्पियर। तो अब देख सकते हो I1 I2 की वैल्यू जब हम मिल गई, तो अब हमें किसी ब्रांच का, जैसे AF ब्रांच का अगर हमसे पूछें
तो AF ब्रांच का करंट इक्वल टू I1 इक्वल टू 1.2 एम्पियर। अब उसके बाद BE का अगर हमसे पूछता है तो क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू कितनी है, 0.3 एम्पियर। अब हम अगर मान लेते हैं CD ब्रांच की अगर हमें पूछता है तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, तो I1 की वैल्यू 1.2 माइनस 0.3, तो ये हो जाएगा 0.9 एम्पियर। तो इस ब्रांच की करंट कितनी होगी, 0.9 एम्पियर हो जाएगी। अब अगर हमें 2 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो B इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर। तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी है, 0.9 इंटू 2 इक्वल टू 1.8 वोल्ट। ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंसेस के क्रॉस। किसी के भी क्रॉस पूछ सकता है, तो आप इसी तरीके से करंट निकालने के बाद किसी के भी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं ये हम सॉल्व करेंगे जिसमें 3 लूप्स होंगे। अब हम इस लूप को हम जो है जस्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो कि NCERT का एग्ज़ाम्पल है, ये NCERT का शायद 3.6 होगा एग्ज़ाम्पल। NCERT एग्ज़ाम्पल है ये 3.6, आप देख लेना। NCERT एग्ज़ाम्पल 3.6 या 7 भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हो ओवरऑल जो है ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इसको हम किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से इसको सॉल्व करने के लिए कि आप देख सकते हो इसमें कितने लूप हैं, एक लूप फर्स्ट, उसके बाद ये सेकेंड लूप। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ लूप्स लिखना चाहें तो लूप फर्स्ट क्या है, ABC A। उसके बाद फिर आते हैं लूप सेकेंड अगर हम देखें तो ACDA, ये लूप सेकेंड। उसके बाद लूप थर्ड अगर देखें तो ये वाला लूप है, ये थर्ड है। तो थर्ड लूप में यहाँ पे एक नाम दे देते, एक पॉइंट लेके E, तो BED और उसके बाद जो है फिर से BEDE। तो ये आ गया लूप थर्ड। तो इस तरीके से ये लूप फर्स्ट, ये लूप थर्ड और सेकंड एंड ये थर्ड। ऐसा कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, आप कोई भी किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा आपको बोल सकते हो। अब आते हैं हम यहाँ पे कि सबसे पहला काम हमारा क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो करना था ये करना था, करंट ड्रॉ करनी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है करंट ड्रॉ करते हैं। जैसे कि इसमें हमें सबसे पहला काम क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे करंट। फर्स्ट हमने प्रोसीजर में आपको बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाई जितने भी सेल हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट का एक सेल यहाँ है, दूसरा 5 वोल्ट का है। तो हमें ये देखना कि सबसे हाई वोल्टेज का सेल कौन सा है। तो 10 वोल्ट का है, इसी से हमें करंट ड्रॉ करनी है। तो करंट हमने मान लिया कि यहाँ से कितनी करंट फ्लो कर रही है, I1 करंट फ्लो कर रही है। ये I1 करंट यहाँ पे निकली। तो इसको अब आप देख सकते हो कि 2 पाथ मिल गए, इधर भी करंट जाएगी और इधर भी जाएगी। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि यहाँ पे करंट जो है ये I2 करंट जो है यहाँ पे फ्लो कर गई इस 4 ओम के रेजिस्टेंस से। I2 करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो करेगी। तो इसका मतलब बचा हुआ करंट कहाँ होगा, यहाँ पे जाएगा। तो बचा कितना, आप बोल सकते हो I1 माइनस I2 करंट जो है, मीन्स I1 करंट टोटल निकली है 10 ओम वोल्ट के रजिस्टर से पॉजिटिव टर्मिनल से। अब I2 तो हमने नया वेरिएबल ले लिया कि I2 करंट यहाँ पे फ्लो कर गई। तो बची करंट ही तो इसके जस्ट दूसरे वाले ब्रांच में आएगी। तो बची कितनी, I1 माइनस I2, देन ये करंट यहाँ से फ्लो करेगी। अब आप देख सकते हो कि ये जो करंट है, ये करंट I2 करंट जो है यहाँ पे पहुँचेगी, I2 करंट। अब I2 करंट को फिर से 2 अलग अलग ब्रांचेस में फ़्लो करना है। तो अब क्या करेंगे, हम फिर से एक नया वेरिएबल ले लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे फिर से एक नया वेरिएबल I3 हमने ले लिया कि यहाँ से कितनी करंट जा रही, I3 इस ब्रांच से होते हुए। तो यहाँ से हम इस सेल से करंट को ड्रॉ नहीं करेंगे, इसी सेल की करंट से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इस सेल से करंट को दिखा देंगे। मीन्स यहाँ पे फिर से जो है I3 करंट
ये पूरा I3 यहाँ से नया हमने वेरिएबल ले लिया, I3 करंट मूव करते हुए इधर आ गए। तो इस वाले ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, बची हुई करंट जाएगी। तो बची करंट कितनी हो जाएगी, I2 टोटल करंट है जिसमें से I3 निकल गई है, तो बची कितनी, आप बोल सकते हो I2 माइनस I3। I2 माइनस I3 करंट जो है 2 ओम के रजिस्टर से यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे आप फिर से देखते हैं, जैसे अब देखते हैं यहाँ पे जंक्शन पे, इस जंक्शन पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये करंट आ रही है I1 माइनस I2 और इधर से आ रही है I3। तो इन दोनों का जो, ये दोनों इनपुट करंट हो गई, I1 माइनस I2 भी इनपुट करंट है और I3 भी क्या इनपुट है। सो हम यहाँ पे एक आउटपुट दिखाना पड़ेगा अब हमें। तो आउटपुट करंट कितनी होगी, तो इनपुट के सम के इक्वल होगी। तो इनपुट का सम कर लेते हैं हम, I1 माइनस I2 प्लस I3, तो इनका हो जाएगा, इनमें इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 प्लस I3, ये I1 माइनस I2 प्लस I3, ये करंट जो है यहाँ से फ्लो करेगी। तो अब फिर से आप देख सकते हैं यहाँ जंक्शन आ गया, इस जंक्शन पे देख सकते हो ये करंट I2 माइनस I3 और ये करंट I1 माइनस I2 प्लस I3, ये जो है दोनों इनपुट करंट हैं। सो आउटपुट यहाँ पे हम दिखाना पड़ेगा, ये इस ब्रांच से आउटपुट करंट होगी, ये ऐसे, ये दोनों इनपुट, इधर से ये इनपुट आ रहे, इधर से ये इनपुट। सो अब ये आउटपुट, तो आउटपुट करंट क्या होगी, किसके बराबर, इनके दोनों के सम के इक्वल। इन दोनों का सम कर लेते हैं, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, I2 माइनस I3, फिर प्लस, उसके बाद हम प्लस करेंगे किसको, इसको कितनी है, I1 माइनस I2 प्लस I3। तो आप देख सकते हो प्लस I2 है, ये माइनस I2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस I3 है, ये प्लस I3, देन बचा क्या, I1। तो सो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी, ये करंट फ्लो करेगी I1 करंट यहाँ पे फ्लो करेगी। तो आप ये देख सकते हो कि इस सेल से हमने I1 करंट निकाली थी और लास्ट में हमने जो है I1 करंट ही इसको वापस भी कर दिया। ये आप देख सकते हो I1 करंट फिर से हम इसको वापस कर दे रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू। तो देन अब हम यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया। आप देख सकते हो ऑल ब्रांचेस से ऑल रजिस्टर या आप देख सकते हो सेल के थ्रू करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि ये हमने सेल लिया 10 वोल्ट का, इस 10 वोल्ट क्योंकि बड़ी सेल है, ये 5 का है, ये 10 का है, तो 10 से हमने I1 करंट फ्लो किया। तो हमने एक नया वेरिएबल ले लिया कि I2, इसमें से I2 पार्ट जो है, I2 करंट जो है इधर निकल गई, तो बची कितनी, I1 माइनस I2 करंट इस ब्रांच से निकली। इसी I2 को फिर यहाँ पे ले जाके देखते हैं, तो यहाँ पे 2 फिर से इसको ब्रांच मिल गए जाने के लिए। तो I2 से एक हम नया वेरिएबल I3 ले लेते हैं, I3 इस ब्रांच से जा रही है, तो बची करंट कितनी, I2 माइनस I3 इस ब्रांच से जाएगी, इस ब्रांच से इधर आई। और अब आगे इधर देख लेते हैं कि I3 यहाँ पे होते हुए यहाँ पहुँच गई और ये I1 माइनस I2 यहाँ पहुँच गया। तो इन दोनों का ये इनपुट करंट दोनों हो गई जंक्शन पे, तो आउटपुट हमें अब दिखाना पड़ेगा। तो आउटपुट इन दोनों के सम के बराबर होगा, सो I1 माइनस I2 प्लस I3। और यहाँ भी आप देख सकते हो इधर से I2 माइनस I3 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे फिर से एक जंक्शन आ गया। तो इस जंक्शन पे हम क्या करेंगे, फिर से ये दोनों, ये भी इनपुट है और ये भी इनपुट है, दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1, जैसा कि हमने निकाला I1, फिर से हमने वापस आ गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है, क्योंकि जितना करंट हमने पॉजिटिव टर्मिनल से निकाला था, फिर से वापस सब कुछ करने के बाद I1 करंट इसको वापस मिल जा रहा है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में देखते हैं। करंट के बाद हमने क्या बोला था, हमें क्या करना, हाई लो नोटेशन करना है, हाई एंड लो नोटेशन, हाई लो नोटेशन करना है। तो हाई लो नोटेशन करने के लिए सिंपली ऐसे 4 ओम का रजिस्टर है, तो इसके इधर से करंट इंटर कर रही, तो ये हाई, और इधर से करंट लीव कर रही लो। फिर ये आप देख सकते हो सेल है, सेल का ये नेगेटिव है तो लो, और ये पॉजिटिव है हाई। देन यहाँ पे ये जो है ये हाई और ये लो, लो हाई कर देख सकते हो, ये हाई होगा बिकॉज इधर से करंट इंटर कर इधर से निकल रही, सो लो। देन ये हाई और ये लो, यहाँ पे देखेंगे अगर ये हाई तो ये हो जाएगी लो, यहाँ पे ये हाई टर्मिनल होगा, ये लो टर्मिनल। सेल में फिर से यहाँ पे वही सेम हाई होगा और ये लो होगा। तो इस तरीके से सारे हमने, चाहे वो सेल हो चाहे ये रजिस्टर हो, सब पे हमने हाई लो नोटेशन कर दिया। हाई टर्मिनल कौन सा है, कौन सा लो टर्मिनल है।
अब उसके बाद हमें क्या डायरेक्शन डिफाइन करना। थर्ड स्टेप में क्या है हमारा डायरेक्शन डिफाइन करते हैं हम, लूप का डायरेक्शन। तो लूप का डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए सिंपली क्या करना है हमें, जैसा कि आप देख सकते हो इस लूप में आप ध्यान से देखना, ये करंट ऐसे जा या यहीं से आप देखो ये ऐसे यहाँ से ऐसे फिर ये वापस, तो मतलब एक तरीके से ये कौन सी वाइज है, क्लॉकवाइज है। सो हम कहेंगे इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज। उसके बाद आप आते हैं इस लूप में, सेकंड लूप में देखो, सेकंड लूप में आप यहाँ से देखो ये करंट ऐसे जाकर फिर ये वापस ऐसे, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। सो ये आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो ये लूप 2 की जो करंट लूप की डायरेक्शन है ये क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग थर्ड में अब देखते हैं, जैसा कि यहाँ से देखें अगर ये ऐसे करंट आ रही, ये जो कि फिर ऐसे जा रही, मतलब ये एक तरीके से क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज। लेकिन ये सिर्फ इतनी ब्रांच में आप देख सकते हो, इसके जस्ट अपोजिट, जैसे ये करंट आई यहाँ पे इधर आई फिर यहाँ से ये जा रही, देन अब ऐसे होना चाहिए था ये, तो इसमें जो है एक में अपोजिट है इसके, मीन्स इसमें क्लॉकवाइज है। तो आप बोलोगे एक सेल और एक रेजिस्टेंस में क्या है क्लॉकवाइज है और इसमें क्या है एंटी क्लॉक है, तो हम किसको लेंगे क्लॉकवाइज को ले लेंगे। तो लूप थर्ड में जो करंट की डायरेक्शन होगी ये होगी क्लॉकवाइज। आप देख सकते हो ये क्लॉकवाइज लिया, ये जस्ट ये वाले ब्रांच का जो करंट होगा ये इसके अपोजिट। सो इसका जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इसका हम साइन जस्ट क्या कर देंगे अपोजिट कर देंगे। तो अब हम इसका जो है ब्रांच के थ्रू अब हम इसका इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन में साइन कन्वेंशन जो यूज़ करना क्या है, हाई से लो के लिए नेगेटिव एंड लो टू हाई के लिए पॉजिटिव, यही साइन कन्वेंशन यूज़ करते हुए हमें अब 3 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, बिकॉज 3 लूप्स हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, कौन I1 I2 एंड I3। इसके अलावा और कोई वेरिएबल आपको नहीं दिखेगा और सारा हम इसी की हेल्प से और सारे ब्रांचेस की भी करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सो हम अब जो है इसकी करंट यहाँ पे अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम इसका सबसे पहले फर्स्ट लूप का हम यहाँ पे बनाते हैं। फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन, तो सबसे पहले सेल कितनी है 10 है, 10 लिखा हमने। अब 10 क्या होगा प्लस या माइनस, बिकॉज ये लो से हाई की तरफ जा रही, तो सो ये होगी पॉजिटिव। उसके बाद 4 इंटू क्या होगी I2 रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो यहाँ पे हो जाएगी ये 4 इंटू I2, इसकी डायरेक्ट इसकी क्या होगी माइनस, बिकॉज इसमें करंट हाई से लो। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 2 ओम का, तो 2 इंटू करस्पॉन्डिंग करंट कितनी है I2 माइनस I3, इसकी भी साइन क्या होगी नेगेटिव, बिकॉज इसमें भी करंट क्या हाई से लो। अब यहाँ पे आया 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम में कितना है 1 इंटू ये I1 करंट ही जा रही है, तो I1 इक्वल टू 0, इसकी साइन भी क्या होगी नेगेटिव, बिकॉज हाई से लो। तो इस तरीके से ये फर्स्ट इक्वेशन का हमने बना लिया। देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 माइनस 4I2 माइनस 2I2, अब ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2I3 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं ओनली I इक्वल टू I1 इक्वल टू 0। अब इस यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद 10 माइनस 4I2 और ये माइनस 2I2, मतलब माइनस 6I2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2I3 माइनस I1 इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसे हम फर्स्ट इक्वेशन करके छोड़ देते हैं। उसके बाद आते हैं सेकंड इक्वेशन, अब बनाते हैं यहाँ से। अब इसका सेकंड इक्वेशन कैसे बनाना है बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए फिर से देख सकते हो आप, इस पूरे लूप में एक सेल है और 1 2 3 रेजिस्टेंसेस हैं। तो सबसे पहले सेल लिखते हैं 10 बिकॉज लो टू हाई पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे 4 इंटू I1 माइनस I2, इसका साइन क्या होगा नेगेटिव, बिकॉज हाई से लो करंट फ्लो कर रही। फिर उसके बाद आते हैं 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू करंट कितनी है I1 माइनस I2 प्लस I3,
I1 माइनस I2 प्लस I3, ये हो गया। इसका साइन क्या हो जाएगा, बिकॉज हाई से लो निगेटिव। उसके बाद फिर आप देख सकते हो एक और रेजिस्टेंस बच रहा हमारा, एक रेजिस्टेंस कितना 1 इंटू I1, तो यहाँ आप लिखेंगे 1 इंटू I1। अब यहाँ पे बिकॉज इसको आगे यहाँ नहीं लिखा हमने 1I1, और इसका साइन क्या होगा निगेटिव इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 4I1 माइनस माइनस प्लस प्लस 4I2, और उसके बाद फिर से हो जाएगा ये माइनस 2I1, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 2I2, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2I3, और ये माइनस I1 इक्वल टू 0, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 माइनस 4I1 माइनस 2I1 और माइनस I1 मीन्स माइनस 7I1, I2 एंड I2, तो ये हो जाएगा प्लस 6I2 एंड I3 सिर्फ एक सिंगल दिख रहा है माइनस 2I3 इक्वल टू 0। इसे बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड ये। अब उसके बाद आते हैं इक्वेशन थर्ड में। जैसा कि आप देख सकते हो इन दोनों इक्वेशन में सारे कंपोनेंट हमारे लूप के डायरेक्शन में ही चल रहे थे। जैसे इसमें देखा जाए तो सारे के सारे जो हैं ये है एंटी क्लॉकवाइज सारे चल रहे थे, इसमें जो है सारे क्लॉकवाइज चल रहे थे। बट अब इसमें आते हैं लूप थर्ड के लिए, ये है लूप फर्स्ट, ये है लूप सेकंड एंड लूप थर्ड। लूप थर्ड के लिए, लूप थर्ड के लिए अगर अब हम यहाँ पे देखें तो ये है, इसमें देखें कि सेल कितना 5 है। देखो इसमें क्या है, वो करंट हाई से लो की तरफ जा रही है। हाई से लो के लिए क्या होता है माइनस, आप देख सकते हो साइन कंसर्न लिखा हमने, हाई से लो के लिए नेगेटिव। तो फिर उसके बाद -5। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 2 इंटू I1 माइनस I2 प्लस I3। साइन क्या होगा हाई से लो नेगेटिव। फिर इसका देखेंगे हम 2 इंटू I2 माइनस I3, तो आप इसका भी साइन क्या होगा हाई से लो के लिए होना चाहिए नेगेटिव इक्वल टू 0। लेकिन एक्चुअली में ये हमारे लूप के, देखो देख सकते हो आप लूप के डायरेक्शन के, ये ऐसे करंट होने चाहिए थे, ये हमारे पाथ के अगेंस्ट है इसमें करंट डायरेक्शन। सो इसका जो भी साइन है उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, मीन्स माइन नेगेटिव तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव कर देते। तो उस तरीके से यहाँ पे ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, -5 माइनस 2I1 प्लस 2I2 और ये -2I3 प्लस 2I2 माइनस 2I3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम -5 माइनस 2I1 और यहाँ पे कोई नहीं है, सो -2I1, I2 आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हैं प्लस 4I2 और I3 आप देख सकते हो ये हो जाएगा -4I3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ तक बच्चों क्या था कि हमें जो है पूरा जो है इसको सॉल्व करना था। 3 इक्वेशंस बन गए, फर्स्ट सेकंड एंड ये हो गया थर्ड। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन बन गए। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से ही हमें सॉल्व करके I1 I2 एंड I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ से हमें टोटल क्या है प्योर मैथ यहाँ पे लगानी है। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसा कि पहला इक्वेशन है 10 - 7 I1 प्लस 6 I2 माइनस 2 I3 इक्वल टू 0। ये था इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा, सॉरी ये फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे देख के लिख लेते हैं।
-6i2 + 2i3 - i1 = 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमारा सेकंड इक्वेशन जो है ये है सेकंड क्या है, 10 - 7i1 + 6i2 - 2i3 = 0। ये सेकंड। और उसके बाद थर्ड जो हमारा है -5 - 2i1 + 4i2 - 4i3 = 0। ये इक्वेशन थर्ड है। तो हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने हैं और हमें i1 i2 3 की वैल्यू निकालनी। तो जैसा कि हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अगर देखें, इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे -6i2, यहाँ पे +6i2 है, यहाँ पे क्या है +2i3, यहाँ पे -2i3 है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो i2 एंड i3 दोनों वेरिएबल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ i1 बचेगा, जिससे कि हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे बाय द इक्वेशन 1 + 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जैसे इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो 10 - 6i2 + 2i3 - i1 = 0 एंड सेकेंड इज़ द 10 - 7i1 + 6i2 - 2i3 = 0। तो आप देख सकते हो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जो है इससे कैंसिल, देन 10 क्या हो जाएगा 20 और ये दोनों ऐड होके -8i1 = 0, देन -8i1 = -20, ये माइनस से माइनस कैंसिल, देन i1 = 20/8 या लिख सकते हैं i1 = ये 5/2 और 2.5 एम्पियर i1 की वैल्यू आ गई। अब ये i1 की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 2 और थर्ड में रख देंगे। तो जैसे इक्वेशन सेकंड और थर्ड में अगर हम i1 की वैल्यू रखते हैं तो ये इक्वेशन किस में i2 और i3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो i2 i3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिख देंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड में हम रख देंगे i1 की वैल्यू। तो हम मान देते हैं पहले सेकंड में ही रखते हैं। सेकंड में रखने पे क्या हो जाएगा, ये 10 - 7i1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे हम कितना 2.5 + 6i2 - 2i3 = 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 अब यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 एंड 3, ये हो जाएगा 17.5 और +6i2 - 2i3 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -7.5 + 6i2 - 2i3 = 0। इसे इक्वेशन नंबर हम बोल देते हैं फोर्थ। ये आ गया 1 2 3 है, ये नया इक्वेशन फोर्थ आ गया। अब जब हम उसके बाद हम थर्ड में वैल्यू रखेंगे i1 की, थर्ड में रख रहे हैं, थर्ड में जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा -5 - 2 × 7.5 2.5 i1 की वैल्यू, देन +4i2 - 4i3। अब उसके बाद जो है = 0, देन -5, अब ये मल्टीप्लाई -5 + 4i2 - 4i3 = 0, -10 + 4i2 - 4i3 = 0। इसे हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो अब इक्वेशन 4 एंड 5 में भी हमें क्या है, अब ये क्या होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आ गया अपना। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब ये हमें मिल गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे -4i3, यहाँ पे क्या है -2i3 है। तो यहाँ पे अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वलेट हो जाएंगे। तो उस समय हम इनको क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं।
तो हमें सबसे पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इससे माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 4 में एक्चुअली हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, किसके साथ, 5 से माइनस कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -15, ये 2 से करते हो तो +12i2, और ये 2 से करते हो तो -4i3 = 0, और इसको हम इसमें ले जाके अब माइनस कर देंगे, मीन्स -10 + 4i2 - 4i3 = 0। तो अब आप देख सकते हो कि माइनस करने मतलब साइन अपोजिट हो जाएगा, ये माइनस था, ये प्लस माइनस प्लस, ओके। देन अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, -5 बच रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे करने पे +8i2, और ये इससे कैंसिल आउट = 0। देन यहाँ से हो जाएगा 8i2 = 5, देन i2 = 5/8। ये तो हो गया हमारा i2 की वैल्यू। अब i2 की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे कि इक्वेशन नंबर 4 या 5 में किसी में भी पुट कर दें, देन हमें क्या मिल जाएगा, i3 की वैल्यू। तो i3 की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करते हैं, i2 पुट द वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन 4 में कर देते हैं। इक्वेशन 4 क्या है, 7.5 + 6i2, i2 की वैल्यू कितनी है, 5/8 -2i3 = 0, -7.5 प्लस ये अगर हम देखें तो ये 3, ये 4, तो ये हो जाएगा 15/4 -2i3 = 0। तो इसको एक्चुअली में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये -15/2 भी लिखा जा सकता है, प्लस ये हो जाएगा 15/4 -2i3 = 0। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू एक्चुअली में हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 30/4, देन ये हो जाएगा -15/4 -2i3 = 0। तो यहाँ से -2i3 = ये हो जाएगा +15/4। तो यहाँ से i3 की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 15, ये 2 नीचे आ जाएगा, देन ये हो जाएगा ये 15 है, 15 ये हो जाएगा 8। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 राइट ऑफ 7/8, ये आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में i3 की वैल्यू। देन हमें i2 आप देख सकते हो कि अगर हम इसको समराइज़ करके लिखना चाहें तो यहाँ से i1 की वैल्यू आपको 2.5 मिल ही गई है, देन i2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5/8, एंड देन i3 की वैल्यू मिल गई हमें -1 राइट ऑफ 7/8। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यू इस तरीके से मिल गई, i1 i2 i3 की। तो i1 i2 i3 की वैल्यू जैसे ही हमें मिल जाती है, अब उसके बाद अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमें किसी भी ब्रांच की अगर करंट निकालनी हो, तो अगर हम बात करें ए बी ब्रांच की, ए बी ब्रांच की क्या है, i2 है। उसके बाद क्या है, ए बी के बाद अगर हम कह रहे हैं बात करें बी सी की, तो बी सी की वैल्यू क्या है, i2 - i3 है, i2 ए बी की ब्रांच की वैल्यू i2, देन बी सी ब्रांच की वैल्यू है i2 - i3। तो i2 i3 की वैल्यू रख देंगे, माइनस कर देंगे, देन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद अगर हम कहें यहाँ से ए सी ब्रांच की, तो ए सी ब्रांच की करंट है i1 हमें पता ही है। देन ए डी ब्रांच की अगर हम कहें तो ए डी क्या है, i1 - i2, माइनस कर देंगे i1 i2 की वैल्यू को। फिर क्या है, सी डी ब्रांच की अगर हम देखें, सी डी क्या है, i1 - i2 + i3। उसके बाद फिर क्या है आपका बी ई डी ब्रांच, मीन्स ये जो आप सेल से देख रहे हो क्या रही ब्रांच की i3 की वैल्यू क्या है, -1 राइट ऑफ 7/8 आई है।
तो इसका मतलब क्या, माइनस साइन क्या बता रहा है, जब भी आपकी कभी भी करंट माइनस आ जाए तो उसका मतलब ये है कि जो भी करंट की डायरेक्शन हमने मानी है, ये हमने जो एज्यूम किया कि इस डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो नेगेटिव आने का मतलब मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बट इसका मतलब ये कि एक्चुअली में करंट जो है इस तरफ से ऐसे फ्लो कर रही होगी, करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। तो हम क्या आंसर में लिख देंगे कि मतलब BED ब्रांच की जो करंट होगी ये एक्चुअली में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की सिर्फ लिखेंगे, इतनी एम्पियर होगी। और जब हम कहीं भी इसको I3 यूज़, जैसे यहाँ पे I2 माइनस I3 करेंगे तो विथ साइन ही यूज़ करेंगे। I2 जो भी है, I2 जैसे कि हमने निकाला है 5/8 है। अब उसके बाद माइनस, फिर इसकी वैल्यू क्या है -1 राइट ऑफ 7/8। तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस होकर दिन जो भी वैल्यू आती है आप यहाँ पे इसको नोट कर दोगे। तो इस तरीके से हम इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो होप आप लोगों ने ये सारा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आपको घबराना नहीं है, बहुत लेंदी आपको देखने में लग रहा, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सो आगे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो।